बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शाहीन टीवी में आप तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। DGISI जनरल फैज़ हमीद एक रोज़ा दौरे पर काबुल पहुंचे हैं, जहां पर तालिबान रहनुमाओं से उनकी सोशल मीडिया पर मुलाकात की तस्वीर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही हैं। DGISI काबुल में किस लिए गए हैं, उनके क्या मकासद हैं, यहाँ शाहीन टीवी आपको बताएगा। दूसरी जानिब आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी आई है। जनरल फैज़ हमीद हाथ में चाय का कप पकड़े भारत को ये पैगाम दे रहे हैं कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, भारत को घबराने की ज़रूरत नहीं है। DGISI के इस दौरे को लेकर भारतीय मीडिया बड़ा चीख रहा है, भारत में बड़ा शोर शराबा है इस दौरे को लेकर। हालांकि DGISI का ये कोई पहला दौरा नहीं है, वो मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान जा चुके हैं, लेकिन हाँ, तालिबान के काबुल में कब्जे के बाद उनका ये ऑफिशियली दौरा है, जहां पर मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर से भी उनकी मुलाकात हुई है। अब ऐसी सूरत हाल में भारत को बड़ी तकलीफ हो रही है, भारत की चीखें निकल रही हैं, उनका मीडिया रो रहा है, उसकी क्या वजह है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले DGISI जो अफगानिस्तान का दौरा कर रहे हैं, उसके बड़े और मेन मकासद क्या हैं, मैं आपको बताता हूँ। DGISI के दौरे का सबसे बड़ा और अहम मकसद तो ये है कि इस वक्त ऐसी सूरत हाल में जब काबुल से अमरीकी फोर्सेस निकल चुकी हैं, तो मुख्तलिफ ममालिक जिनके लोग अब भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं और वहाँ से वो निकलना चाहते हैं, ऐसे में वो तमाम ममालिक पाकिस्तान से रब्ता कर रहे हैं कि आप हमारे लोगों को निकालने के लिए पाकिस्तान के जरिए ट्रांजिट की इजाज़त दे दें, ताकि वो लोग जो अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं पहले वो आए, पाकिस्तान आए, यहाँ से फिर वो अपने अपने ममालिक में वापस जा सकें। ऐसी सूरत हाल में एक बाकायदा तौर पर मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि देखें इस हवाले से यानी वो लोग जो अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं, अक़वामी तंजीमों ने भी पाकिस्तान से इस बात पर रब्ता किया है और इस बात की दरख्वास्त की है कि आप इस हवाले से हमारी मदद करें। DGISI का एक तो बड़ा ये मकसद है अफगानिस्तान में जाने का, दूसरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद की सिक्योरिटी के हवाले से वो बातचीत करेंगे। सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से वो तालिबान के नुमाइंदों से भी मुलाकातें करेंगे, क्योंकि देखें अफगान बॉर्डर से आमदोरफ्त का जो सिलसिला है वो अब भी जारी है, लिहाजा इसे मजीद बेहतर बनाने के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए वो बाकायदा तौर पर सरहद की मुअस्सर इंतज़ाम कारी पर बात करेंगे, ये उनका बड़ा मकसद है। क्योंकि देखें ऐसे बहुत सारे अफगान बशिंदे हैं जो दिन के वक्त पाकिस्तान आते हैं, सरहद अबूर करते हैं और रात को दोबारा अफगानिस्तान वापस चले जाते हैं, तिजारत के लिए आते हैं। इसी तरह ही उनका कई सालों से ये सिलसिला चलता रहता है। अब चूंकि बहुत सारे खतरात लाहक हैं कि अगर ये लोग इसी तरह ही आते जाते रहते हैं, ऐसे में कोई अहम वाक़या ना हो जाए कि देखें दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए मुकम्मल तैयार बैठी हैं और उनकी चीखें आपने सुनी भी हैं। ये जो सरहद अबूर करने का जो अमल है, इसे हमवार तरीके से चलाने के लिए ज़रूरी है कि खास किस्म का मैकेनिज्म बनाया जाए, जहां पर सिक्योरिटी की सूरत हाल भी बेहतर रहे और तयशुदा ज़वाब्तों के तहत जिन लोगों को सरहद अबूर करने की इजाज़त दी जाए, सिर्फ वही से अबूर करें और कोई ना करे। इससे क्या होगा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी बेहतर हो जाएगी, सूरत हाल महफूज हो जाएगी। ऐसी सूरत में DGISI अफगानिस्तान का दौरा कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है भारत का मीडिया। DGISI की तस्वीर वायरल कर करके वो कह रहे हैं कि ये तो अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। देखें अफगानिस्तान में आने वाले 3 या 4 दिनों के अंदर अंदर हुकूमत बनने जा रही है तालिबान की, लिहाजा तालिबान की आमद से पहले ही जब वो काबुल में दाखिल भी नहीं हुए थे तो मोदी सरकार अपना सफारती अमला वापस बुला चुके थे। और अफगानिस्तान में जिस तरह से भारत की रसवाई हुई है वो पूरी दुनिया के सामने है। भारत का किरदार हमेशा से मनफी रहा है अफगानिस्तान में, और अब भारत को असल परेशानी इस बात की बनी हुई है कि एक तो तालिबान ने जैसे ही अपनी हुकूमत का ऐलान करना है, उन्होंने रुख करना है कश्मीर का, और दूसरी जानिब तालिबान ने जैसे ही काबुल का कंट्रोल संभाला, उन्होंने भारतीय सिफारत खानों में छापे मारे, जहां उनके अहम दस्तावेजात हाथ लग चुकी हैं तालिबान के। अब तालिबान पाकिस्तान को अपना दूसरा घर कहते हैं, वो कहते हैं अफगानिस्तान की सरजमीन हम किसी के भी खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन पाकिस्तान को हम यकीन दिलाते हैं कि वो इस हवाले से बेफिक्र हो जाए। पाकिस्तान ही था जिसने अमेरिका और तालिबान के दरमियान डायलॉग्स करवाए। दुनिया में पाकिस्तान की सिफारतकारी के चर्चे हो रहे हैं, भारत को यही बात नागवार गुजरती है
एक तो उसने जितनी सरमायाकारी कर रखी थी अफगानिस्तान के अंदर, वो बज़ाहिर आपको यही बताएंगे कि हम तो वहाँ पर सड़कों का जाल बिछा रहे थे, हम वहाँ पर तालीम का निज़ाम बेहतर बना रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। इनका वाहिद मकसद था पाकिस्तान को किस तरह से नुकसान पहुँचाना है। लिहाजा वो सरमायाकारी थी वो तो डूब गई। उसके बाद हुआ ये कि तालिबान हुकूमत में आए और तालिबान भारत को वैसे ही अच्छा नहीं समझते। तालिबान के जराए ने यह भी एक स्टेटमेंट जारी किया था कि भारत को पता चल जाएगा हम कितनी सलाहियत रखते हैं। लिहाजा कश्मीर के हवाले से कश्मीर की आज़ादी को लेकर पिछले दिनों अहम खबरें चलती रही हैं, लेकिन शाहीन टीवी की जो इतलात हैं, आने वाले दिनों में DGISI और तालिबान मिलकर भारत को एक बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। दौरा काबुल बड़ी अहमियत का हामिल है। ताने पर इंशाअल्लाह ताला शाहीन टीवी आपको सारी तफसीलात फराहम करेगा। अहम नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे अपनी कमेंट में राय दीजिएगा कि क्या तालिबान का अगला रुख कश्मीर का होगा या नहीं।